नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे आम आदमी पार्टी की। वैसे भी आपको पता होगा कुछ दिनों से वीडियो जो है सोशल मीडिया पे सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी या अरविंद केजरीवाल से जुड़े हुए ही आपको देखने को मिलेंगे। और आज भी ऐसा ही हुआ। लग रहा था किसी और बात पे चर्चा करेंगे, लेकिन इस बीच बड़ी खबर ये आई कि संजय सिंह को जमानत मिल गई है। आपको याद होगा 4 अक्टूबर 2023 को 3 अक्टूबर को न्यूज़ क्लिक इनके दफ्तरों में जो है वो रेड पड़ी थी, और उसके बाद में 4 अक्टूबर को संजय सिंह के घर पे जो है वो ईडी का छापा पड़ा था, और उसके बाद में ईडी संजय सिंह को गिरफ्तार करके ले गई थी। और तब से लेके अब तक जो है वो लगभग 6 महीने बीतने को आ गए। संजय सिंह को अभी तक जमानत नहीं मिली। और जैसे ही अरविंद केजरीवाल अंदर गए, लोगों को लग रहा था कि आम आदमी पार्टी के नेता जो है वो धीरे धीरे करके सारे जेल चले जाएंगे, और संभावनाएं जो है वो अभी भी कम नहीं है। पूरे तरीके से संभावनाओं का जोर है कि इसके बाद में आतिशी मारलेना, इसके अलावा सौरभ भारद्वाज और राघव चड्ढा, और आम आदमी पार्टी के नेता जो है वो इस चीज को भांप भी गए। आपने आतिशी मारलेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी, कल बात कर रहे थे कि बड़ा खुलासा होगा, लेकिन खुलासा नहीं, वही रटा रटाया जो एक आरोप लगाया जाता है, राजनीतिक आरोप, वो हमें देखने को मिला। तो इनको ये लग रहा है कि कल को अगर महीने 2 महीने में गिरफ्तारी हो भी जाती है तो फिर इसको राजनीतिक मुद्दा कैसे बनाया जाए, क्योंकि हमें तो पहले ही पता था कि ईडी जो है वो हमें 2 महीने के अंदर गिरफ्तार करेगी, और फिर हमारे किसी करीबी ने या हमारे किसी फोन पे जो है वो किसी व्यक्ति का फोन आया, लेकिन वो किसका आया, किस करीबी को जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने अप्रोच किया, वो तमाम तरह की चीजें जो है वो आपको नहीं बताई जाएगी। ये तमाम तरह की जो चीजें हैं वो चल रही है। लेकिन इस बीच आज जब संजय सिंह कोर्ट में पेश हुए तो सबसे बड़ी बात जो ये थी वो ये थी कि ईडी ने उनकी आज जमानत का विरोध नहीं किया। अब ये बड़ा सवाल बनता है कि अगर संजय सिंह उनके खिलाफ कुछ मिला ही नहीं तो फिर उनको इतने दिन जेल में क्यों रखा गया, क्योंकि ये आपके मन में भी यही सवाल जो है वो खड़ा हो रखा होगा। दूसरा जो है वो ये भी है कि इससे जो है वो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा, और लग भी रहा है कि इस बात से जो है वो आम आदमी पार्टी को थोड़ा सा एज मिलेगा। आम आदमी पार्टी ये कह सकती है कि देखो निर्दोष थे इसलिए संजय सिंह को छोड़ना पड़ा, और ऐसे ही करके जो है वो सारे नेता एक के बाद एक छूटते चले जाएंगे। लेकिन इसके दोनों पहलुओं पे हम बात करें उससे पहले हम एक बार नजर डालते हैं आज के फैसले की, कोर्ट के फैसले की, क्योंकि कोर्ट ने ये साफ तौर से अपने ऑर्डर में लिखा है कि ये जो फैसला है वो मेरिट के आधार पे नहीं है। मतलब कहीं भी संजय सिंह निर्दोष है ये कोर्ट नहीं कह रहा है। ये मामला जो है वो सब जुडिशियल है, ट्रायल पे जाएगा, बहस होगी, चार्जशीट में उनका नाम है। लेकिन ईडी ने उनका जो है वो विरोध नहीं किया, क्योंकि ईडी चाहती तो उनको जो है वो ये कह सकती थी कि पूछताछ के लिए अभी उनको वक्त चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, इसलिए इनको जमानत दी जाती है। दूसरा, संजय सिंह कोई भी राजनीतिक जो उनका काम काज है, चाहे वो पार्टी के लिए प्रचार करना हो, चुनाव लड़ना हो, कुछ भी हो, उसके ऊपर कोई रोक टोक नहीं है। तो ये ईडी की तरफ से जो है वो दूसरी बड़ी बात इस ऑर्डर की थी। अब जो लोग ये कह रहे थे कि उनको कानून की या न्याय व्यवस्था के ऊपर या जो एजेंसियों के ऊपर एक आरोप लगाया जाता है कि एजेंसियां जो है वो नरेंद्र मोदी के कंट्रोल पे है, तो ऐसी स्थिति में अब इसका एक दूसरा पहलू ये हो सकता है कि ईडी ने विरोध नहीं किया, तो इससे ये हो सकता है कि अगर नरेंद्र मोदी चाहते तो संजय सिंह को वो अंदर रखते, तो फिर आज उनको कैसे छोड़ा गया। तो ये भी जो है वो हमें सोचने और समझने की जरूरत है। इसमें क्या राजनीतिक खेल है, वो बड़ी तमाम तरह की चीजें हैं, क्योंकि अब ये चीज हो सकती है कि आज या कल में जो है वो एक इस चीज को मुद्दा बनाया जाए कि संजय सिंह को ये बोला गया हो कि भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल हो जाए, इसलिए उनकी जो है वो बेल करा दी जाएगी। ये तमाम तरह की चीजें जो है वो हमें सुनने को मिलेगी, क्योंकि ये हमेशा से जो है वो पार्टियों का आरोप रहता है। लेकिन जो न्याय व्यवस्था पे और इन एजेंसियों के ऊपर, स्वतंत्र एजेंसियों के ऊपर सवाल उठ रहे थे, आज उनके लिए भी ये एक बड़ी बात है कि जो ईडी जो है अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद में संजय सिंह के लिए जो है वो जमानत का विरोध नहीं करती है। तो ये हमें सोचने की, क्योंकि संजय सिंह जो है वो इससे सीधे तौर से जो है वो जुड़े हुए नहीं थे। संजय सिंह मनीष सिसोदिया से उनके मुलाकात कराई थी, लेकिन शराब घोटाले में जो विभाग थे वो मनीष सिसोदिया के पास थे, और मनीष सिसोदिया के बाद में अगर किसी की अनुमति की जरूरत है तो वो है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की, और दोनों जो है वो इस वक्त जेल के अंदर है। और
आने वाले दिनों में 2-4 बड़ी गिरफ्तारियां, क्योंकि सबसे बड़ा जो है वो कैलाश गहलोत, उनके ऊपर भी जो है वो शक की सुई घूम रही है, क्योंकि उनके बंगले में विजय नायर का रुकना और उनको पता नहीं होना, ये भी जो है वो एक संशय पैदा करता है, दिमाग में एक शक जो है वो सवाल जरूर खड़ा करता है। लेकिन इस बीच संजय सिंह के लिए ये बड़ी राहत की खबर है, क्योंकि इससे पहले भी संजय सिंह ने जो है वो कोर्ट ने अनुमति दी थी कि वो राज्यसभा का चुनाव लड़ सकते हैं, उन्होंने चुनाव भी लड़ा और वो आपको पता होगा सारी चीजें जो है वो चल रही थी। लेकिन इस बीच तो ये मान के चलते हैं कि कुछ हद तक जो है वो एक बड़ा लीडर आम आदमी पार्टी का बाहर आया है और इससे आम आदमी पार्टी को संजीवनी जरूर मिलेगी। इसमें कतई जो है वो हम कहें कि नहीं ऐसा नहीं होगा, तो इसे ये साफ तौर से एक जो है वो मैसेज जाएगा। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये भी है कि संजय सिंह का बाहर आना अब अरविंद केजरीवाल के लिए समस्या भी खड़ी करेगा, क्योंकि सुनीता केजरीवाल जो अब तक जो है वो पूरे इस प्रोग्राम को लीड कर रही थी, अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद में एक सिंपैथी क्रिएट करना और एक के बाद एक नेताओं को जो है वो आपस में फंसा के जो है वो सुनीता केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाना, तो अब संजय सिंह के आने के बाद में प्रबल संभावना बन जाएगी कि कार्यकर्ताओं की डिमांड हो कि संजय सिंह जो है उनको मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। और ऐसी स्थिति में, क्योंकि विधानसभा के चुनाव जनवरी में होने हैं, तो ऐसी स्थिति में अगर 6 महीने तक, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो है वो मुख्यमंत्री बन सकता है, उसको शर्त ये होती है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद उसको 6 महीने के भीतर, अगर पहले उसने चुनाव नहीं जीता है तो 6 महीने के भीतर जो है उसने चुनाव लड़ना होता है और जीतना होता है, तब तक आचार संहिता आ जाएगी। तो ये जो है वो ये सोचा जा सकता है कि अरविंद केजरीवाल के लिए मुसीबत अब हो सकती है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल अगर इस आम आदमी पार्टी को लीड करते हैं या टेक ओवर करते हैं तो ऐसी स्थिति में अरविंद केजरीवाल के लिए फिर जो है संजय सिंह खतरे की घंटी बन जाएगा। और ये दोनों चीजें जो है वो अरविंद केजरीवाल के दिमाग में भी चल रही होगी कि संजय सिंह के बाहर आने से जो है वो आम आदमी पार्टी जो है वो कैसे फायदा उठाए, और दूसरा कि संजय सिंह के आने के बाद में सुनीता केजरीवाल का मुख्यमंत्री बनने का जो सपना है वो पूरा होगा या नहीं होगा। क्योंकि आतिशी मार्लेना को ऑलरेडी जो है, जब आपको पता होगा पहली जब प्रेस कॉन्फ्रेंस एक मीडिया से रूबरू हुई सुनीता केजरीवाल, तो उसके बाद में आतिशी मार्लेना ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और आतिशी मार्लेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में ये जो है बड़े कयास लगाए जा रहे थे कि आतिशी मार्लेना जो है वो अगली मुख्यमंत्री हो सकती है। लेकिन जब विपक्ष की महारैली जो 31 मार्च को प्रस्तावित थी, उसमें हमने देखा कि उस रैली के बाद में जहां आतिशी मार्लेना पीछे वाली रो में थी सुनीता केजरीवाल, सोनिया गांधी के साथ और कल्पना सोरेन, क्योंकि हेमंत सोरेन जो झारखंड के मुख्यमंत्री थे और उनको भी जो है वो पद पे रहते हुए ईडी की जो है वो कस्टडी में जाना पड़ा था। हालांकि उन्होंने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा जरूर दिया था, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने जो है वो इस्तीफा नहीं देके अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर से मंशा जाहिर कर दी थी कि वो जेल से ही सरकार चलाएंगे। तो ऐसी स्थिति में जेल से सरकार चला सकते हैं, क्योंकि संविधान में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ नहीं है, तो संविधान इसकी अनुमति देता है। लेकिन जहां जेल की जो मैनुअल होती है उसके हिसाब से अगर ये फिट बैठता है तो वो इसको जरूर जो है वो चला सकते हैं। लेकिन फिलहाल जहां हम बात कर रहे हैं संजय सिंह की, तो संजय सिंह का जो है वो बाहर आना आम आदमी पार्टी के लिए एक राहत बड़ी खबर है, और इसका फायदा जो है वो आम आदमी पार्टी जो है कुछ हद तक, ज्यादा नहीं माने तो कुछ हद तक जो है उसको जरूर मिलेगा और उठाने की वो कोशिश भी करेगी। आज के एपिसोड में बस इतना ही, फिर हम एक नए एपिसोड के साथ एक नए मुद्दे के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।